अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। बस तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब चल रही है और आंखें अभी भी मेरी सूजी सूजी लग रही होंगी। मैंने उठ के ना लड़कियों का मेकअप लेके ना अपने आप को मेकअप कर लिया। मैंने कहा मैं अच्छा खूबसूरत तो लगूँ ना खूबसूरत बनने के लिए मैंने अपना लड़कियों का उठा के बैकअप कर लिए। अपनी ये बालियाँ झुमकियाँ भी पहन ली हैं, क्योंकि मैंने कहा ये पड़ी पड़ी तो पुरानी हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। ये हैं तो मैं पहन क्यों ना लूँ, तो ये पहननी चाहिए जब हैं तो। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। लोग पहले नहीं आते, जब आप कामयाब हो जाते हो ना फिर लोग आ जाते हैं। रहमान रहीम। कभी किसी को ये मत कहना कि तुम मुझे याद रखना। अगर आप याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। तो बात कर लेते हैं सितारा यासीन पे। उसकी जो भाभी है ना वो दो तरफ से चावल खा रही है। वो कह रही है इधर से भी मीठा खा लूँ, उधर से भी मीठा खा लूँ, क्योंकि जो वो है उसकी सलमा है ना, वो उसकी वट्टे सट्टे वाली भाभी है। तो अब सोचो कि वो कैसे नहीं बात करती होगी अपने भाई के साथ, और अपनी भाभी के साथ ज़रूर बात करती होगी ना। तो ये दोनों तरफ से चावल खा रही है। हाँ तो जी वो जो है ना अपने भाई से तो मिलती होगी, बातें करती होगी, जाहिर है। और बाबा जी जो गए हैं वहाँ पे, बाबा जी का तो वो बेटा है, बहू है। और ये जो सितारा यासीन की भाभी है ना, ये खुद बात कर रही है, अपना सगा भाई भाभी हैं। और जो है नाम ले फिर जब अब सर पे आ जाती है तो फिर अपने मियाँ को बिठा देती है कि अब तुम सबको ठंडा करो ठंडा करने के लिए वो फरूक भाई बेचारे बातें कर रहे थे। खैर सितारा यासीन का व्लॉग आया 2 दिन के बाद और अच्छा सा आया, ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई थी। ये मेरा पोता जो है ना, ये मुझे मार रहे हैं यहाँ खड़े। हाँ तो जी वो फिर जो है ना उसने सितारा यासीन का 2 दिन के बाद अच्छा सा व्लॉग आया है, मैंने देखा। बहुत ही प्यारा, ज़बरदस्त। जूते वूते जाके लिए हैं माशाल्लाह, इतने महंगे जूते हैं 20,000 मुझे तो महंगे लग रहे हैं, जाहिर है मैं तो 20,000 के नहीं ले सकती हूँ ना। तो 20,000 के जूते दिलाए मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा कह रहा था कि मेरा ख्वाब था ये तो खुश हो गए बच्चे, और बच्चियां भी बहुत खुश थीं। कोई टीचर भी आई, उनकी गिफ्ट लेके आई, गिफ्ट भी दिखाए, केक वेक खाए, चाय वाय पी। और साजिद भाई भी बहुत खुश था, ठीक था। लूडो लेके आए, लूडो खेल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, इनका व्लॉग अच्छा बना हुआ था। और बस काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन टेंशन उसको होती है सितारा यासीन को कि मैं इतना अपने भाई को वो छोड़ नहीं सकती। वो अपने भाई के लिए बहुत करती है। उसको माल मवेशी लेके दिए हैं कि ना, ये देखें कि ना माल मवेशी लेके दिए हैं कि ना वो अपना कोई कारोबार करे। वो जो बछड़ियाँ बछड़े गाय के लेते हैं ना, वो 40-50 हज़ार में लेते हैं और वो 4-4 लाख के हो जाते हैं 2-3 साल की मेहनत के बाद। साल की मेहनत के बाद तो 10-20 लेके जो छोड़ देते हैं, इनको बहुत फ़ायदा लाखों का होता है। वो अपने माल मवेशी का काम करता है, तो बहुत करती है अपने भाई के लिए। माँ भी बेटे के पीछे है और बहन भी, लेकिन वो बेटा भी नहीं करता बात उससे, बहन से जिसने इतना गंद फैलाया है। और ये जो है ना इसकी बीवी बीच बीच में से बातें करती है कि ये सितारा से इतना कुछ हम लोग ले रहे हैं तो हम उससे भी ले लें, अपनी उस नंद से भी। नंद हो गई, फिर भाई हो गया, फिर वो तो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं, वो भी हमें बहुत कुछ देंगे, तो चलो मैं बीच बीच में से खिचड़ियाँ पकाती रहूँ। तो फिर लोग जो हैं ये डीडी और ये सब लोग ना फिर बता देते हैं, इधर उधर बात लीक होती है, फिर जब फंसती है तो फिर मियाँ। तो जी सितारा यासीन का ससुर भी जा रहा था, उसको भी माशाल्लाह अच्छे नए सूट दिलाए, गरम सूट दिलाए और गरम शॉल दिलाई और बनैन वगैरह। देखो ना अपने बुज़ुर्गों का ध्यान तो बहुत करती है। अब वो चाचा जी भी थे तो यहाँ कैसे सेहतमंद थे, अच्छे थे, लेकिन वहाँ जाके ना उसको चाचा जी को भी सगे सुतेले याद आ जाते हैं। इस तरह यासीन की माँ ने जो अपने
मियाँ के फौत होने के बाद निकाह किया है। आखिर ये बच्चियाँ बड़ी सारी थी, इसको संभाल लेती, ये ना करती निकाह, लेकिन कर लिया है ना, तो अब वो जितना भी कुछ कर ले ना, तो वो वहाँ जब जाता है तो उसकी अपनी औलाद उसको फिर वो करती है कि आप सतारा के खिलाफ़ हो जाओ, खिलाफ़ हो जाओ। तो वो भी हो बैठता है। बाबा जी को समझ ही नहीं आती है। और जो है अपने ससुर को उसने रवाना किया है। देखो कैसे माशाल्लाह अच्छी सी तैयारी करके आज पहुंच गया होगा खैर से वहाँ पे। तो बस जी, कराची का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है, ठंड आ रही है। तो बस हम तो जी, मुझे भी कमेंट्स आया हुआ था, नंदूरी नंदूरी मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी प्यारी। और उसने मुझे कहा कि आप मेरी नानी की तरह मुझे लगती हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। आपको अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे, खुश रहो, सदा ही खुश रहो बेटा। तो थैंक यू, आई लव यू हो गया नंदूरी बहुत प्यारी बच्ची। और वो मुझे कह रही हैं कि कमेंट्स में कि आप मुझे नानी की तरह लगती हो। तो माशाल्लाह मेरी 4 नवासियाँ पहले हैं, अल्लाह ताला ने मुझे एक और नवासी दी प्यारी सी। तो अल्लाह ताला नेक नसीब करे आपके, और खुश रहो। तो बस ये है कि मौसम भी आजकल अच्छा चल रहा है हमारा। तो बस सुबह सुबह उठो और गावा मंझा दा काम करना, और दूध चुआई करनी, और फिर उन्होंने दाना पाना, फिर जो है ना उन्हों दा दूध निकालना, फिर लस्सी दही जमानी, फिर मक्खन निकालना, और फिर क्या तंदूर विच बालन पा के ते तंदूर जलाना, और फिर ओदे विच रोटियां लानियां, फिर मक्खन नाल रोटियां नू मख के ते लस्सी नाल खाना। कैसा लगेगा बताओ। तो ये है, हाँ, पंजाब की रूटीन होती है ऐसी। मक्खन, आजकल तो साग आया हुआ होगा पंजाब में, तो बस ये चीज़ें हम मिस कर रहे हैं पंजाब के लोग। तो ये चीज़ें ना, मक्खन और दूध दही लस्सी साग, ये बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मेरी 2 बेटियां गांव में होती हैं, और दोनों वहाँ पे हैं, गांव में सेट है। तो वहाँ से बता रही होती, अम्मी आज हमने साग बनाया, आज हमने मकाई की रोटी बनाई, आज हमने बाजरे की रोटी बनाई। कभी बाजरे की रोटी बन रही होती है, कभी मकाई की, कभी चावल की। आजकल चावल उतर रहे हैं, तो बोल रहे हैं हम चावल की रोटी बनाएंगे, और अम्मी आपको भी भेजेंगे चावल का आटा। तो वहाँ की चीज़ जो है ना, ज़रा असली और खालिस आ जाती है जब आती है। तो बस ये मेरी इतनी सी वीडियो थी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नंदूरी, अल्लाह हाफिज़ बेबी। आप जो है ना मेरे लिए दुआ करें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। मैंने आपके ज़िम्मे ये काम लगा दिया है कि आपने अपनी नानी के लिए दुआ करनी है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।